हेलो दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के करीब स्थित एक खूबसूरत देश की सैर पर। एक ऐसा देश जहां हीरे मोती जवाहरात के खजाने हैं, एक ऐसा देश जहां बेहतरीन मणियां मिलती हैं, एक ऐसा देश जहां के लोग अंधविश्वास में घिरे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, खूबसूरती के साथ साथ इस देश की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और करती हैं एक ऐसा काम जिसे सुनकर हो जाएंगे आप हैरान। तो चलिए चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर। नाम है म्यांमार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों जल्दी से कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपका प्यार हमें जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा देगा। दोस्तों, म्यांमार ऑफिशियली तौर पर द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार के रूप में जाना जाता है। ये पूर्वी एशिया में स्थित है। भारत का पड़ोसी म्यांमार नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है और ये मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों में सबसे बड़ा है। दोस्तों, इसी के साथ इसे पहले बर्मा कहा जाता था। जी हाँ, बर्मा दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। ये 1989 में इसका ऑफिशियल नाम बर्मा संघ से बदलकर म्यांमार संघ कर दिया गया। तुलनात्मक रूप से छोटी आबादी लेकिन बड़ा देश। म्यांमार के बारे में बहुत सारे सरप्राइज कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आज आप जानेंगे। यहाँ की 90% जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। हालांकि यहाँ पर हिंदू, इस्लाम और ईसाई सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। दोस्तों, म्यांमार में आपको खूबसूरती भर भर कर मिलेगी, जो वास्तव में अपने अनूठे, स्वस्थ और सुगंधित सलाद के लिए भी जाना जाता है। म्यांमार उन कुछ देशों में से एक है जहां चाय को एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि खाने की चीज कहा जाता है। मसालेदार या काफी कड़क चाय के रूप में इसे खाया जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खास है। म्यांमार में मछलियों और स्तनधारियों की एक विस्तृत श्रृंखला है दोस्तों, लेकिन इसकी असली पहचान हाथी, समुद्री गायों, जंगली भैंसों, बाघों और तेंदुए से होती है। यहाँ पाई जाने वाली पक्षियों की 800 से अधिक प्रजातियां इसे पक्षी विज्ञानी का स्वर्ग बनाती हैं। अंग्रेजों ने 1824 से 1948 तक अपने शासनकाल के दौरान म्यांमार को बर्मा के नाम से संबोधित किया। बर्मा नाम प्रमुख बमर जातीय समूह से लिया गया है, जो म्यांमार की आबादी का 70% हिस्सा है। म्यांमार में देश का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यंजन लाहपेट थोल सलाद के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इस व्यंजन को लाहपेट यानी कि मसालेदार या कड़क चाय की पत्तियों से बनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, झिलमिलाता हुआ स्वर्ण स्तूप न केवल पूरी तरह से सोने की सैकड़ों परत से ढका है, बल्कि इसका शिखर भाग भी 4,500 से अधिक हीरों से सजा हुआ है। शिखर पर सजा सबसे बड़ा हीरा 72 कैरेट का है। यांगून का श्वेदागोन पगोड़ा स्पष्ट रूप से धार्मिक दुनिया के सरप्राइज कर देने वाली जगहों में से एक है। वास्तुकला बहुत खास, मूर्तियों और मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ खजाने में से ये एक है। दोस्तों, म्यांमार के लोग अंधविश्वास से काफी ग्रस्त हैं और यहाँ अंधविश्वास पर विश्वास भी करते हैं। म्यांमार में सोमवार, शुक्रवार और अपने जन्मदिन पर कोई भी अपने बाल नहीं कटवाता है। म्यांमार में अप्रैल में नया साल मनाया जाता है। अप्रैल में नए साल की पूर्व संध्या पर थियांग, एक बहुत ही लोकप्रिय पानी फेंकने वाला त्योहार है, उसे मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पानी फेंकने से आपके पिछले साल के सभी दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। तो पानी फेंककर ये अपने लक को बुलाते हैं और अपने बैड लक को दूर फेंकते हैं। दोस्तों, म्यांमार में बहुत से लोग उनके चेहरे पर पीला पाउडर का पेस्ट लगाते हैं, जिसे थनाका कहते हैं। ये मध्य म्यांमार के एक विशेष पेड़ की छाल के साथ पानी को पीस कर बनाया गया एक फेस कॉस्मेटिक पेस्ट है। म्यांमार की महिलाएं अपने शरीर की त्वचा को निखारने के लिए 2000 वर्षों से इस पेड़ की छाल से बनी पेस्ट को यूज कर रही हैं। ये अंदर की बात है, इसी से इसकी खूबसूरती बनी रहती है। दोस्तों, म्यांमार की महिलाएं बहुत खूबसूरत होती है। स्किन बिल्कुल ग्लोइंग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की महिलाएं अंदरूनी तौर पर प्रोस्टिट्यूशन में लिप्त हैं। हालांकि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी। बस एक एजेंट को ढूंढने की देर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेक्स वर्कर्स की तलाश में आते हैं और वो तलाश इनकी यहाँ पूरी भी होती है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी किताब म्यांमार में ही है। हर पेज के पन्ने स्टोन के हैं। पवित्र बौद्ध शब्दों वाली इस किताब के 1460 पन्ने हैं। हर पेज एक पॉलिश
मार्बल से है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और मोटाई लगभग 12.7 सेंटीमीटर है। दोस्तों, म्यांमार यानी कि बर्मा के एक प्राचीन शहर बेगान में 900 साल पहले 10,000 से अधिक भव्य मंदिर बनाए गए थे। पेगान शासकों ने बेगान में 10,000 से अधिक बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था, जो अपने आप में संस्कृति और परंपराओं का उदाहरण रहा। दोस्तों, उत्तरी थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर कैरेनेनी जनजाति रहती है, जिसे कयान लहवी कहते हैं। कयान लोग अपनी औरतों यानी कि महिलाओं की बेहद अनोखी वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं। औरतें अपनी गर्दन में रिंग यानी कि छल्ले पहनती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन खिंची हुई है। उनका सर गोल्ड के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है। ये रिवाज सदियों पुराना है दोस्तों, और अब के लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि इन रिवाजों का पालन क्यों किया जाता है। दोस्तों, इतनी सारी बातें जानने के बाद आपको यकीन आ गया होगा कि म्यांमार इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का देश है। यहाँ पर यात्रा करना तो बनता है दोस्तों। इस देश में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। कुछ चुनिंदा जगहों की सैर हम भी आपको कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सूले पगोड़ा, जिसे स्थान कहा जाता है ध्यान का। डाउनटाउन यांगून सूले पगोड़ा का घर है, जो वेस्ट शहर के बीच में शांति और ध्यान का स्थान है। माना जाता है कि 2000 साल से अधिक पुराना है ये। म्यांमार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इसे बुद्ध के बालों का अविशेष स्थान भी कहा जाता है। सूले पगोड़ा को अक्सर पर्यटक नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन इसे आपकी म्यांमार यात्रा में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये यांगून के इस हिस्से में एक ऐसा बिंदु है जहां जाना तो बनता है दोस्तों, ये है माउंट पोपा। यदि आप मांडले में हैं तो माउंट पोपा की यात्रा जरूर करें। म्यांमार के सबसे अच्छे दर्शनीय स्थलों में से ये एक है, खासकर यदि आप पैदल यात्रा करना पसंद करते हैं और आप कुछ अलग देखना चाहते हैं। ज्वालामुखी न केवल देखने में शानदार लगेगा, बल्कि बेहद ही खास अनुभव भी देगा। दोस्तों, इसके शीर्ष पर पोपा तुंग कलाट मठ है, जो बाहरी चट्टान पर स्थित है। 777 सीढ़ियां आपको शीर्ष तक ले जाएंगी और आपको मैदानी इलाके के मनोरम दृश्यों से पुरस्कृत कराएंगी, यानी एक खास अनुभव देंगी। दोस्तों, ये है श्वेदागोन पगोड़ा। दोस्तों, यहाँ आए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। बेहद ही दर्शनीय खास स्थल है ये, यहाँ आना मस्ट है। म्यांमार के सबसे पवित्र शिवालयों में से ये एक माना जाता है। 2000 वर्ष से अधिक पुराना, सैकड़ों सोने की प्लेट्स और 4500 से अधिक हीरो से युक्त स्तूप के शीर्ष पर एक वास्तुशिल्प आश्चर्यजनित कर देता है। आपकी सांसें रोक देगा ये दृश्य। यदि म्यांमार में आपकी यात्रा है तो ये जगह आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जगह बहुत ही खास है। दोस्तों, ये है बागान, जो आपको मनमोहक दृश्य दिखाएगा। बागान का प्राचीन शहर शायद म्यांमार के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। 26 वर्ग मील में फैले बागान पुरातत्व क्षेत्र में 2000 से अधिक बौद्ध स्मारक हैं। इस लुभावने शहर का संपूर्ण भ्रमण करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ सबसे अच्छा तरीका गर्म हवा के गुब्बारों में बैठना और उड़ना है। पूरे शहर को एक अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, और यकीन मानिए, जब नीचे देखेंगे ना तो वो एक्सपीरियंस दूसरा ही होगा। अपने साथ कैमरा रखें, क्योंकि इन तस्वीरों को आप अपनी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये है एनएल झील। जी हाँ, नौकायन यानी बोटिंग के लिए परफेक्ट जगह। म्यांमार में क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आपको डिसाइड करना है, लेकिन इस झील को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे ऊंचाई पर भी है। ये बहुत ही शानदार जगह है। घोंगे और मछली की कई प्रजातियां आपको यहाँ मिलेंगी। दुर्भाग्य से उनकी संख्या कम हो गई है, लेकिन आपको फिर भी दिख जाएंगी। इसी के साथ आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। कई गांव हैं, वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुकून भरा कुछ समय बिता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खंडहर हैं जिन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ समय निकाल कर आइए। ये यात्रा आपके लिए बहुत खूबसूरत होने वाली है। और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर, समय हो तो उनको भी एक्सप्लोर कीजिए। दोस्तों, एक और जगह है, नाम है नगापाली। वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। मंदिर तो आप बहुत घूमेंगे, लेकिन ये जगह अपने आप में खास है। म्यांमार में घूमने के लिए एक अनोखी जगह। म्यांमार में सबसे लोकप्रिय रेतीले स्थानों में से ये एक है।
पूरे म्यांमार में सबसे लोकप्रिय आराम करने वाली जगहों में से एक। पीली सफेद रेत आपका स्वागत करती है, खूबसूरत इतनी कि वापस आने का मन न करे। धूप में बैठकर आप सन बात कीजिए और कुछ ख्वाबों में खो जाइए। बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है, जहां लहरों के नीले रंग के जीवंत खूबसूरती को आप निहार सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारा सी फूड भी मिलेगा। इसी के साथ कुछ ऐसे नज़ारे जो आपको हैरान कर देंगे, एक्सपीरियंस ऐसा जो कहीं नहीं मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।